वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भविष्य पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। इन चुनावों के बाद कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से हाथ धोना पड़ा और अब सिर्फ 2 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस सरकार चला रही है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है अगले साल भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो जाए। खैर, इन 2 राज्यों में चुनाव फिलहाल 1 साल बाद है, लेकिन कांग्रेस के लिए फिलहाल राज्यसभा भी दूर की कौड़ी लगने लगी है, क्योंकि भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं होगा। और इसके साथ यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लिया जाए तो फिलहाल कांग्रेस के लिए स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। वहीं पहली बार ऐसा हुआ है जब भाजपा ने राज्यसभा में 100 का आंकड़ा छू लिया है। तो चलिए आज बात करते हैं राज्यसभा में कांग्रेस की ढलान और भाजपा की उड़ान पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस मुद्दे पर बात करने से पहले आपको राज्यसभा के गणित के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कानून के मुताबिक राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और बाकी बचे 238 सदस्य राज्यों और यूटी से चुनकर आते हैं। फिलहाल की बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, जिनमें से 233 मेंबर राज्यों और यूटी से और बाकी बचे 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं उनमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से जुड़े लोग होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए सदस्य लेते रहते हैं। अब आते हैं आज की बात पर। 4 अप्रैल 2022 की बात करें तो राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस के सिर्फ 30 सदस्य ही राज्यसभा में रह गए हैं, जो अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब नंबर है। इनमें से भी जून जुलाई में कांग्रेस के 9 और राज्यसभा मेंबर रिटायर होने वाले हैं, यानी इलेक्शन के बाद फिलहाल कांग्रेस का नंबर 30 ही रहने वाला है। और अगर डीएमके खाली हो रही 6 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को दे देती है तो कांग्रेस का नंबर 31 हो जाएगा। लेकिन यह पहली बार होगा जब कांग्रेस का एक भी राज्यसभा मेंबर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नहीं होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, दिल्ली और गोवा से भी इस बार कोई कांग्रेस का सदस्य राज्यसभा नहीं पहुंचेगा। सीधे साधे गणित की बात करें तो इलेक्शन के बाद कांग्रेस के पास जो 30-31 सीटें होंगी, उनमें से 5 सीटें राजस्थान से, 5 कर्नाटक से, 4 छत्तीसगढ़ से, 3 गुजरात से, 3 मध्य प्रदेश से, 3 महाराष्ट्र, 2 बंगाल, 2 हरियाणा, 1 बिहार, 1 केरल और 1 झारखंड से आएगी। अब लगे हाथ भाजपा की बात करें तो राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 तक भाजपा के 101 राज्यसभा सदस्य हैं। 1988 के बाद ये पहली बार है जब किसी पार्टी के राज्यसभा में 100 से ज्यादा मेंबर हैं। इससे पहले साल 1988 में कांग्रेस के 100 से ज्यादा राज्यसभा मेंबर थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए तब भाजपा के खाते में 55 राज्यसभा मेंबर थे और अब ये आंकड़ा 100 को पार कर गया है। वहीं एनडीए की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दल राज्यसभा में मेजॉरिटी में है, यानी भाजपा फिलहाल कोई भी बिल पास करने की स्थिति में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ही बुरा वक्त चल रहा है। इसके अलावा जुलाई के बाद अकाली दल का एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं होगा। बीएसपी का सिर्फ 1 मेंबर रह जाएगा, क्योंकि बीएसपी के 3 में से 2 मेंबर जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त राज्यसभा में अगर किसी का अच्छा वक्त चल रहा है तो वो है भाजपा और आम आदमी पार्टी, जिसके इस बार पंजाब से 5 मेंबर चुनकर राज्यसभा पहुंच रहे हैं। तो ये है राज्यसभा का पूरा गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।